सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो माय नेम इज अभिषेक गोयल और आज के वीडियो में हम एक और टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। और शायद आपको पता ना हो तो मैं पिछले 4-5 दिनों से लाइव भी कर रहा हूँ, राइट। उसका टाइम होता है शाम को 7 बजे, तो वहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पर मैं अलग अलग क्वेश्चन जो भी आप मुझे बताते हो तो वो वहाँ पर मैं डिस्कस करने की वो अपनी पूरी ट्राई करता हूँ, राइट। तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आपको कोई और टाइमिंग चाहिए कि जिस टाइम पर आप ज़्यादातर फ्री होते हो, तो उस टाइम पे अगर लाइव आने को आप बोल सकते हो तो वो टाइम भी मुझे आप बता सकते हो। मैं भी ट्राई करूँगा कि उस टाइम पर भी लाइव आ सकूँ, राइट। सो आज के वीडियो में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बेस्ड है हार्ट ब्रेक के ऊपर। अब ज़रूरी नहीं है कि हार्ट ब्रेक आपका किस वजह से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकअप हुआ है, राइट। फॉर एग्जाम्पल वन साइडेड लव था और सामने वाले ने आपको रिजेक्ट कर दिया, या फिर आपने आपने कोई गोल के पीछे अपनी पूरी एफर्ट डाली थी लेकिन वहां पर आपका गोल अचीव नहीं हो पाया, राइट। तो वहां पर भी हार्ट ब्रेक तो वहां पर भी होता है। क्या है? क्योंकि अपनी पूरी अपने अपनी एनर्जी लगाई थी, आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया था और वहां से कुछ रिटर्न नहीं मिला, तो इसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक जरूर होता है। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले डिटेल में कि उसके हम उसको डील कैसे करें, उस सिचुएशन से डील कैसे करें। तो आई एम श्योर आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये फेस जरूर फेस किया होगा कि उस टाइम पर आपने अगर आपने नहीं किया तो आप जरूर करोगे, राइट। क्योंकि ये सिचुएशन सबकी लाइफ में आती है। तो ऐसा सब फर्स्ट थिंग तो मैं ये समझने कि सिर्फ आप अकेले नहीं हो जिसके साथ ये हुआ है, और भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है और कई लोग उसमें से बाहर निकल पाए हैं, राइट। और अपनी लाइफ में अच्छे सक्सेसफुल हुए हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाए ड्यू टू सम रीजंस, राइट। तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि हम उससे डील कैसे करें, उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर मैं ब्रेकअप की बात करूँ या फिर वन साइडेड लव की बात करूँ, कोई भी अगर हार्ट ब्रेक होता है तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेकअप हुआ, कई साल से आप रिलेशनशिप में थे और आपका ब्रेकअप हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि हाँ मेरा ब्रेकअप हुआ है, उसको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप इसी होप में रहोगे कि नहीं एक ना एक दिन फिर से पैचअप हो जाएगा, फिर से हम साथ में आ जाएंगे, तो बीच में मत रहो, राइट। अगर ब्रेकअप हो गया तो पूरी तरह से उसको ब्रेकअप करो, पूरी तरीके से उसको खत्म करो, क्योंकि आपकी एनर्जी वहां पर वेस्ट होगी। अगर आप बीच में रहे, राइट, तो आपकी एनर्जी वहां पर वेस्ट होगी। क्योंकि जब आपने पूरी तरह से किसी चीज को खत्म कर दिया तो वहां पर एनर्जी वेस्ट नहीं होती, एनर्जी क्रिएट होती है, मतलब एनर्जी कंजर्व होती है और आप अपनी एनर्जी को कई और जगह भी लगा सकते हो। तो जब आप किसी के साथ में होते हो या फिर अकेले होते हो तो वहां पर बहुत सारी एनर्जी होती है जो क्रिएट होती है, राइट। आई एम श्योर आपने बहुत सारे कवियों को सुना होगा, बहुत सारे शायर को सुना होगा, सिंगर को भी सुना होगा, जिसमें से मैक्सिमम लोग इस फेज के थ्रू बाहर आए हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ढंग का अचीव किया है, राइट। बहुत सारे लोग ने ब्रेकअप को फेस किया या फिर रिजेक्शन को फेस किया जिसकी वजह से आज वो यहाँ तक पहुंचे हैं, राइट। तो इसमें भी एनर्जी तो है। अब डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज करते हो, राइट। या तो फिर देवदास बने घूमते रहते हो यार, पूरा दिन आप सैड गाने सुनते हो, राइट। आपको आप पूरा दिन अपने आप को ये बोलते रहते हो कि मुझे किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करना है। दिस इज नॉट अ राइट वे टू डील विथ। सबसे पहले उस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है, राइट। अब सेकंड स्टेप आता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपका कल ही ब्रेकअप हुआ है और आज ही आप अपने सब कुछ भूल जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, राइट। जैसा मैंने कहा कि आपने वहां पर अपना टाइम दिया है, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है, तो उसमें कुछ तो टाइम लगेगा। तो ये भी चीज को समझो कि कुछ टाइम लगने वाले से बाहर निकलने में, हील होने के लिए, राइट। तो उस ड्यूरेशन में आप अपने आप पर इतना स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, राइट। खुद के साथ थोड़ा नरम नरमी से पेश आओ। और ठीक है, आप अपना पूरा फोकस किसी एक चीज पर नहीं लगा दो उन दिनों तो भी चलता है, राइट। लेकिन बहुत सारा स्ट्रॉन्ग मतलब कठोर होने की जरूरत नहीं है खुद पर, राइट। तो ये हिल होने के लिए कितना वक्त लगेगा ये डिपेंड करता है कि आपकी रिलेशनशिप कैसी थी, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप 5 ईयर्स से किसी के रिलेशनशिप में थे या फिर किसी के साथ पूरे पिछले 20 साल से रिलेशनशिप में थे, तो ऑब्वियसली 20 साल में थे तो उससे बाहर निकलने के और ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये फिक्स नहीं होता है, राइट। और फॉर एग्जाम्पल आप वन साइडेड लव में थे, मतलब आप किसी को पसंद करते थे लेकिन उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, राइट। पूरा दिन आप उनसे बात करते रहते थे लेकिन अचानक से आपकी बात वहां पर खत्म हो गई, तो ऑब्वियसली पेन होता है वहां पर। बट अब डिपेंड करता है कि आप इसका करोगे क्या, राइट। दो ऑप्शन है, या तो आप फिर से उसे उन्हें मैसेज करने लगो, जो कि बहुत ही गलत बात है, राइट। वो सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है फिर भी आप उसे मैसेज करे जा रहे हो, राइट। तो दिस इज नॉट अ राइट वे टू डील विथ। तो यहाँ पर वो यह करना होगा कि एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है, अगर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है तो इट्स ओके, क्योंकि आपको आपने भी उसको पसंद किया है ना, तो उसका भी मतलब इतना तो हक बनता है कि वो भी आपको रिजेक्ट या पसंद कर सके। तो इस चीज को हमें समझना होगा।
समझो और फिर उसमें आगे बढ़ो। मतलब आगे बढ़ो का मतलब यहाँ पर क्या है कि ठीक है, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया तो इट्स ओके कि सिर्फ एक ही इंसान नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारे और भी लोग हैं। तो इस टाइम में खुद पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, खुद पर फोकस करो, राइट? खुद को स्ट्रांग बनाओ, और क्योंकि जो राइट पर्सन होगा वो आपको मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल वो मिल ही जाएगा, राइट? तो ज़्यादातर टाइम इसमें वेस्ट मत करो ये सोचने में कि मुझे कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट? क्योंकि कोई ना कोई तो मिल ही जाता है, राइट? तो खुद पर ध्यान दो, खुद के करियर पर ध्यान दो, खुद को स्ट्रांग बनाने की ट्राई करो इस टाइम के दौरान, राइट? क्योंकि ये बेस्ट बेस्ट होता है फेज। मुझ तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये बेस्ट फेज होता है लाइफ का, क्योंकि आपको चैलेंज मिला है लाइफ में, आपको बहुत बड़ा चैलेंज आया है आपके सामने कि आप उसको पार कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या पूरी तरीके से आपसे ऊपर डिपेंड करता है, राइट? क्योंकि आप उस टाइम में क्या डिसीजन लेते हो, ये पूरी बात उसी चीज़ पर बेस करती है, राइट? तो आई होप कि मैंने जो कहा वो आपको समझ में है कि सबसे पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बाहर निकलने के लिए, राइट? और मैं गारंटी के साथ करता हूँ, अगर आपने थोड़ा सा भी टाइम खुद को दिया, फॉर एग्जाम्पल आप 1-2 महीने में बाहर निकल भी गए और 1 साल के बाद जब आप पीछे मुड़ के इस चीज़ को देखोगे तो आप खुद पर हंसोगे, राइट? खुद पर हंसोगे, क्योंकि आप सोचोगे कि मैं कितना बेवकूफ़ था कि इसी सिचुएशन में रो रहा था, राइट? या फिर मुझे दुःख हो रहा था, क्योंकि 1 साल के बाद आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, राइट? तो थोड़ा सा टाइम, तो होप कि आपको समझ में, और जैसा मैंने कहा कि ये मैंने ब्रेकअप के बारे में बात की, रिजेक्शन के बारे में बात की, और करियर में भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट, उसके लिए प्रिपरेशन की, बहुत महीने आपने पढ़ाई की, जमकर उसमें इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन आपने जो चाहा वो रिजल्ट नहीं मिला, या फिर आपने जो चाहा वो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर भी समझने की जरूरत है कि क्या गलती हुई, राइट? क्या गलती हुई जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। अगेन इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपने पिछले 1 साल की मेहनत है यहाँ पर, राइट? थोड़ा सा दिन दो, थोड़े दिन दो खुद को, कहीं ऐसा हो तो बाहर घूमने के लिए चले जाओ, राइट? कोई ऐसे अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, राइट? इस सिचुएशन में भागना नहीं है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो इस चीज़ को मानते ही नहीं कि मेरे साथ ये हो सकता है, राइट? अब हो गया है तो इस चीज़ को सबसे पहले एक्सेप्ट करो। अगर एक्सेप्ट करोगे तो इससे बाहर बहुत आसानी से निकल पाओगे, अगर नहीं करोगे तो इससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता जाएगा, राइट? तो आई होप कि आपको समझ में, जो भी मैं यहाँ समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, सबसे पहले एक्सेप्ट करो, थोड़ा सा खुद को टाइम दो। अगर आप इन एक बार भी और उस टाइम के दौरान अपने फ्रेंड्स, फैमिली, उनके साथ बातें करते रहो, राइट? अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसके साथ आप ये सब शेयर कर सकते हो तो वो भी करो, जिसकी वजह से आपका जो बर्डन है मेंटली वो कम हो जाएगा, राइट? सो ऐसा होता रहता है, सबकी लाइफ में होता है, आपकी लाइफ में भी हुआ होगा, और सबकी लाइफ में ऐसा होता रहता है, राइट? और आगे भी बहुत बार ऐसा होगा, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहो, राइट? जैसा मैंने कहा कि खुद को इस सिचुएशन में स्ट्रांग बनाओ, कि आगे भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप उसको आसानी से फेस कर पाओ, राइट? तो आई होप कि आपको समझ में जो भी मैंने डिस्कस किया, राइट? और जैसा मैंने कहा कि मैं लाइव कर रहा हूँ, आप वहाँ पर भी मुझे आ सकते हो, मुझे बात कर सकते हो, और वहाँ पर भी हम लाइव क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर सकते हैं। और आप अगर नए तो मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, जिनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट? तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में या फिर अगले लाइव में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।